बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे तमाम दोस्त, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आप तमाम लोगों के माशाल्लाह रोज़े भी बहुत अच्छे से गुजर रहे होंगे। मैं मोहम्मद वकास और आपको खुशामदीद करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हमने अपने जो हमारे पास रोज़ का प्लांट लगा हुआ है, गुलाब का पौधा लगा हुआ है, उससे हमने ज़्यादा से ज़्यादा फूल किस तरह हासिल कर सकते हैं। एक तो हमारे पास छोटे पौधे होते हैं, उसके ऊपर फ्लावर्स भी थोड़े होते हैं, तो लेकिन आज की जो मेरी वीडियो है वो बड़े प्लांट के ऊपर है कि बड़े प्लांट के ऊपर हम से ज़्यादा हम लोग किस तरह फूल हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ कि इसके ऊपर जो बर्ड्स बनी हुई हैं, जो फूल बनेंगे, ये एक ही मेरे पास पौधा है और इसके ऊपर आपको दिखाता हूँ कि इसने कितनी बर्ड्स ली हुई हैं। इस टाइम ये मेरे जो प्लांट लगा हुआ है इसके ऊपर तकरीबन 150 से लेकर 200 तक इसके ऊपर ये बर्ड्स लगी हुई हैं, जिनके ऊपर ये फूल बनने हैं और अब इसके ऊपर ये फूल खिले हुए भी हैं। काफ़ी बड़ा प्लांट है। तो किस तरह हम लोग अपने बड़े पौधे के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फूल ले सकते हैं। बाज़ टाइम हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारा जो प्लांट होता है, गुलाब का जो पौधा होता है, उसकी हाइट बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, मीन के 3-3 4-4 फीट तक पहुंच जाती है, बाज़ बात इससे भी ज़्यादा बड़ी हो जाती है। लेकिन उसके ऊपर जो फूल आती हैं वो फूल 5-7 या फिर 10 फूल आते हैं, इससे ज़्यादा उसके ऊपर फूल नहीं आते, चाहे वो इंग्लिश रोज़ है या फिर आपके पास देसी रोज़ है या फिर इसके ऊपर की जो खुशबू वाले हमारे पास सदाबहार पौधे होते हैं या फिर इस कलर का फूल भी है, फिर भी उसके ऊपर जो फ्लावर्स आते हैं बहुत ही कम आते हैं। तो एक बात का आपको पता होना चाहिए कि जो गुलाब का आइडियल सीज़न होता है वो 25 टेम्परेचर, अगर आपके पास 25 से कम है तो वो गुलाब के लिए आइडियल सीज़न होता है। अगर सारा साल यही टेम्परेचर रहेगा तो आपका जो पौधा है, रोज़ का प्लांट है जो आपका, उसके ऊपर इसी तरह फूल लगते रहेंगे और बहुत ही ज़्यादा मिकदार में लगते रहेंगे। इसके लिए चंद एक एहतियाती हैं, कोई ख़ास इसके लिए फर्टिलाइज़र नहीं है। जितना बड़ा आपका पौधा होगा उसका जो फ्लावर्स का साइज़ होता है वो भी उसी तरह बड़ा होता है। अभी आप लोग ये देख सकते हैं कि इसका फ्लावर्स का साइज़ कितना बड़ा है। जितना बड़ा आपका पौधा होगा जिसके जो फ्लावर्स का साइज़ है वो भी इतना बड़ा होगा। ये अभी तक कली खिल रही है। तो आपको क्या करना है, जिस टाइम देखें ये अभी तक इसके ऊपर कलियां लगी हुई हैं, ये चेक करें, तो अगर ये तमाम खिल जाती हैं, इसके ऊपर फ्लावर्स आ जाते हैं, तो फिर आपने ये चेक करना है कि आप अपने पौधे की हाइट कितनी रखनी है। फ़र्ज़ करें कि अगर आप यहाँ से कट करेंगे तो नई जो शाख निकलेगी वो यहीं से निकलेगी, तो पौधे की जो शेप है वो बहुत ही डिश शेप बन जाएगी, अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर आपको चाहिए कि जितनी आपको पता चल जाए कि यहाँ पर मेरा पौधा बहुत कंफर्टेबल महसूस करेगा, इसके ऊपर जितने भी फ्लावर्स आएंगे ये नीचे गिरेंगे नहीं, तो फिर आपने यहीं से 2 से 3 फीट रख कर इसके ऊपर इसकी कटिंग कर देनी है। जहाँ जहाँ से फूल आपके देखें, यहाँ से फूल था, अब इसकी ये सीड बनने शुरू हो जाएंगे, तो आपने इसको यहाँ से पिंच कर देना। इसको अगर रिमूव कर देंगे, पिंच कर देंगे, तो इसका क्या फ़ायदा होगा को जो इसके बीज को इसने एनर्जी देनी थी पौधे ने, अब वही एनर्जी इसको जाएगी, तो इससे हमारा ये जो फ्लावर का साइज़ होगा वो भी बड़ा होगा। तो जिस टाइम आपके पौधे ने एक मरतबा उसके ऊपर फ्लावरें ख़त्म हो गई है, तो फिर आपने अपने पौधे के ऊपर प्रूनिंग लाजमी करते रहना है। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, गर्मी है, आपके पौधे के ऊपर फूल नहीं आ रहा है, तो फिर आप कोशिश करें कि आप अपने पौधे को आपने प्रूनिंग नहीं करनी, बिल्कुल भी प्रूनिंग नहीं करनी। अगर प्रूनिंग करेंगे तो उसके मनफी असरात आ सकते हैं। लेकिन जिस टाइम टेम्परेचर आपका 25 से कम होना शुरू हो जाए, मीन के अगस्त के बाद मौसम में तब्दीली होना शुरू हो जाती है, तो फिर आप अपने पौधे के हिसाब से, अगर छोटा पौधा है तो उसकी आपने सॉफ्ट प्रूनिंग कर देनी है, छोटी छोटी शाखों को आपने टच करना है, उसकी आपने प्रूनिंग करनी है। अगर आपके पास बहुत बड़ा पौधा है, जैसे कि ये मेरे पास आप लोग ये प्लांट देख सकते हैं, एक ही पौधा है, इसके साथ ये एक बहुत बड़ा पौधा है, तो इस तरह अगर आपके पास बड़े बड़े प्लांट हैं तो फिर अगर आप लोग इसके साथ इसकी हार्ड प्रूनिंग कर देते हैं तो इनके लिए काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। अगर हार्ड प्रूनिंग करेंगे तो इसके बिल्कुल हम छोटा बना देंगे, उससे क्या होगा कि इसके साथ जितनी भी नई शाखें निकलेंगी, देखें ये जो शाख निकली है जिसके ऊपर इतने ज़्यादा बर्ड्स लगे हुए हैं, इसके साथ ये बर्ड्स निकले हुए हैं, ये बर्ड्स लगे हुए हैं, देखिए दूसरा पौधा है, इसके ऊपर आप लोग ये बर्ड्स चेक कर सकते हैं। तो जितनी आप लोग बड़े पौधे की हार्ड प्रूनिंग करेंगे उसके लिए ये शाखें, ऐसी नई शाखें ज़्यादा निकलेंगी और उसके ऊपर इसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा फूल लगेंगे। तो आज की वीडियो का खुलासा यही है कि अगर आपके पास बड़े पौधे हैं तो जहाँ से फूल ख़त्म हो, आपने एक तो जहाँ पर फूल पक चुका है उसको आपने पिंच कर देना, ख़त्म कर देना। दूसरे आपने अपने पौधे की मौसम को देखते हुए आपने उसकी प्रूनिंग लाजिम करती रहना है और उसको एक शेप बनानी है। अगर आप अपने पौधे की अच्छी शेप नहीं बनाते तो वो फ्लावर तो ले लेगा क्योंकि आपने उसकी प्रूनिंग कर रहे होते हैं, लेकिन अगर इतने ज़्यादा फ्लावर्स अगर 5 या फिर 6 फीट के ऊपर लगें, इतनी ज़्यादा हाइट पर लगेंगे, तो जो आपका पौधा है वो गिर जाएगा। इसके जो ये जो टहनी है, ये जो लकड़ी है इसकी, ये जो स्टिक है इसकी, ये टूट जाएगी, तो फिर आपका पौधा बहुत ही अजीब सा लगता है। तो आपने पहले तो कोशिश करनी है कि अपने पौधे को
एक अच्छी शेप देनी है, शेप के हिसाब से आपने उसकी प्रूनिंग करनी है। अगर शेप के लिहाज से आपको लग रहा है कि इसकी हार्ड प्रूनिंग करनी है तो आपने हार्ड प्रूनिंग कर देनी है, वरना आपने अपने पौधे की सॉफ्ट प्रूनिंग करनी है। अगर आपके पास सदाबहार पौधा है तो फिर आप लोग उनमें गर्मियों के सीज़न में जिस टाइम टेम्परेचर 30 से ज़्यादा होता है, 40 या फिर 45 तक चला जाता है, तो फिर आपने जहाँ से फूल निकलता है तो फिर आपने नीचे से मीन की इसकी फिर आपने गर्मियों में इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग करते रहना है। लेकिन जैसे ही मौसम टेम्परेचर तब्दील हो, सर्द मौसम आना शुरू हो जाए, तो फिर आपने अपने पौधे को 1 या फिर 2 बार आपने सितंबर में या कर देनी है और उसके बाद दिसंबर में। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें, इंशाल्लाह मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।